मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल नर्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता है अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक में से एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में अपन को देखना है कि पूरा टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 3 साइड होती है, एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और बेस और परपेंडिकुलर थीटा पे डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करता है थीटा किस साइड है। तो अगर थीटा एंगल सी पर है तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ जो बेस हो जाएगा। अगर थीटा ऊपर ए पर है तो इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ बेस हो जाएगा। अब इसको आसान करने की आसान ट्रिक ये है कि डन करने की कि PHP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे आप वो सारे जितने भी थीटा हैं उसको आसानी से निकाल पाएंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा। अब उनकी वैल्यू निकाल के मैं आपको बताता हूँ। तो साइन थीटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी पैटर्न के अंदर याद करनी है सब कुछ। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। सबसे पहले साइन थीटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं P और H। सबसे पहले P और H है तो यहाँ सिमिलरली अपन लिख देंगे PH, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कोस थीटा है तो सिमिलरली इसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा B आएगा यहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद B अपॉन H आ जाएगा, B अपॉन H। फिर उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा होता है P अपॉन B। इसके बाद P अपॉन B है तो P अपॉन B। अब कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। ये इसका इन्वर्स होता है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो अपन आ जाएगा H अपॉन में P, सिमिलरली H अपॉन P। अगला सेक किसका वो इन्वर्जन होता है? कोस का। तो कोस का है तो इसका अपोजिट आ जाएगा H अपॉन B। और कोट किसका इन्वर्जन होता है? कोट होता है टेन का। तो टेन का सेम H अपॉन B था तो इसका B अपॉन P हो जाएगा। ये इसकी बेसिक है। इसके बाद अपन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस इन दोनों के सम के इक्वल होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ये परपेंडिकुलर और बेस के सम की इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अपन को अगर H स्क्वायर पूछा है तो अपन P स्क्वायर B स्क्वायर का प्लस कर लेंगे, और अगर अपन को इनके अलावा जैसे B स्क्वायर पूछा है तो सिमिलरली B स्क्वायर पूछा है तो अपन P को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिमिलरली ऐसे P स्क्वायर पूछेंगे तो H स्क्वायर में से B स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो इस चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 3 जो अपन को याद करने ही पड़ेंगे। इनमें से एक एक आप याद कर सकते हैं और इससे बाकी के बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें से एक है तो वो बना के देखते हैं अपन। अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, अगर अपन को साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए, अगर तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर अपन को फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर अपन को कोस स्क्वायर थीटा का चाहिए तो 1 कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसके अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर अपन को टेन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर अपन को 1 की वैल्यू चाहिए तो 1 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार अपन को यहाँ का कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 की चाहिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इस चैप्टर के अंदर जब अपने सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये अंदर जाके अभी चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगे अपने, तो इसको आसान तरीके से निकालना सीखते हैं। तो पहले आपको इस प्रकार निकला है, मैंने पहले बताया था, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, और इधर 0 30 45 60 और 90 ये एंगल्स होते हैं। तो इसको आसान तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ये इनकी वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे। 0.4, 1/4, अंडर रूट 3/4 एंड 4/4, इस प्रकार लिखना है आपको। तो सबसे पहले साइन थीटा 0 डिग्री के ऊपर, आपको पता है 0 के नीचे अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो 0 ही आती है। 1/4 आपको पता है 1 का रूट तो बाहर ऐसा कैसा 1 आ जाएगा, और 4 का रूट 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा। 45 का रूट, वो 2 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है √2, और 4 का क्या होता है 2। तो इससे √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 1/√2।
और √3 अपॉन 4 का क्या होता है, √3 का तो स्क्वायर रूट √3 होगा और 4 का क्या हो जाएगा 2, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस प्रकार आपको निकालनी है। अगर ये वैल्यू समझ में आ गई है तो कोस साइन का अपोजिट है, बैकवर्ड डायरेक्शन से लिख देना है, बस यहाँ से कुछ नहीं है। sin 90 की वैल्यू कोस 0 में रख देनी है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। जैसे 1 हो गया, फिर √3 अपॉन 2 हो गया, फिर ये 1 अपॉन √2 हो गया, और फिर 1 अपॉन 2 हो गया, और ये 0 का 0 हो गया। अब tan थीटा आपको पता है कि क्या होता है, tan थीटा आपको पता होगा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कुछ नहीं है, बस tan 0 डिग्री की अपन क्या रख देंगे, sin 0 डिग्री की वैल्यू और अपॉन में कोस 0 डिग्री की वैल्यू। sin 0 डिग्री की वैल्यू है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू है 1। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आती है तो वो 0 ही मानी जाती है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अपन बात करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री अपॉन में कोस 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना है अपने पास 1 अपॉन में 2, और कोस 30 डिग्री कितना है अपने पास √3 अपॉन में 2। ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन में √3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन में √3। तो sin 30 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में √3। सबकी इसी प्रकार निकालेंगे, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री की 1 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके अंडर √3 आ जाएगी, और 0 अपॉन में 1 अपॉन में 0 क्या होता है इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, 1 अपॉन 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। फिर वही आपको मैंने बताया था, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अपॉन 2 का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। 1 अपॉन √2 की क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 √3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस से कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन √3 हो जाएगा। 1 अपॉन √2 का हो जाएगा √2, 1 अपॉन 2 का 2, और 0 का इन्फिनिटी। कोट आपको पता है किसका अपोजिट होता है, tan का, तो बस 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अपॉन √3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है इस टेबल को बनाने का, तो आप इसे बनाने की ट्राई करें, और इससे आसान तरीका तो शायद ही कोई होगा। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।